ही एवरीवन, आज हम करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीइंग, दैट इज फॉर क्लास 9, जो कि न्यू बुक है आपकी खेल प्रवीण, उसका चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है वो बहुत ही बेसिक चीजों के बारे में है कि फिजिकल एजुकेशन और वेल बीइंग का मतलब क्या है, इसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है और ये क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है एजुकेशन की, कि एजुकेशन जो है वो क्या होती है। एजुकेशन का नाम लेते ही हमारे माइंड में आता है बुक्स, क्लासरूम, एग्जाम। लेकिन जो एक्चुअल एजुकेशन होती है उसका मीनिंग सिर्फ किताबें पढ़ना या सिर्फ एग्जाम देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि जो एक्चुअल एजुकेशन है वो हमें फिजिकली भी फिट बनाती है, मेंटली भी स्ट्रांग बनाती है, इसके अलावा इमोशनली भी स्ट्रांग बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बताया गया कि बॉडी और माइंड का जो बैलेंस है वो होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ it is not only about the mind, it is about the body as well. If body is weak or unhealthy, the mind cannot focus, and if the mind is unwell, even strong body feels tired. ठीक है, तो ये जो है मेन पर्पस है कि जो एजुकेशन है उसका टारगेट क्या होता है, दोनों चीजों को साथ में लेके चलना, बॉडी भी और माइंड भी। माइंड से रिलेटेड तो हमारी बहुत सारी चीजें हम सीखते ही हैं, जैसे लैंग्वेजेस, मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना ना, फैक्ट्स को लर्न करना। तो फिजिकल जो है, फिजिकल फिटनेस के लिए ये जो सब्जेक्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, मतलब हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं गेम्स में, फिजिकल एक्टिविटीज में, जैसे इंडिजिनियस गेम्स हो गया, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, आसनास, प्राणायाम, योग। तो ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये हमें फिजिकली फिट भी बनाती हैं और हमारा स्टेमिना भी बिल्टअप करती हैं, उसके साथ साथ हमें मेंटल पीस, डिसिप्लिन और बैलेंस भी सिखाती हैं। सो दैट इज वाई फिजिकल एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। की फिजिकल एजुकेशन जो है वो क्यों जरूरी है, ताकि हमें इन प्रैक्टिसेस की नॉलेज हो, जिससे हम अपनी बॉडी और अपने माइंड को बैलेंस करके अपनी लाइफ को बढ़िया से चला सके। ठीक है, इट टीचेस अस हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, मूव एंड प्ले एंड स्टे एक्टिव एंड बैलेंस स्टडीज विद फिटनेस। ठीक है, और स्टडी और फिटनेस दोनों को साथ लेके चले। So NCF for school education named the subject as physical education and well-being, since it is not only helps us become physically fit and active, but also promotes happiness, confidence, emotional balance, mental calmness. It nurtures important values also. For example, respect for others, fairness, honesty and cooperation. मतलब इस सब्जेक्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि हमारे अंदर कुछ वैल्यूज भी इनकलकेट हो और साथ में हम फिजिकल फिटनेस और अपने वेलबींग की तरफ भी ध्यान दें। अब कहते हैं कि आगे जो भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे उससे पहले हम सिर्फ ये बात कर लेते हैं कि फिजिकल एजुकेशन जो है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, हाउ डज फिजिकल एजुकेशन शेप आवर बॉडीज एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। सो सबसे पहले तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कोई भी जब आपको क्वेश्चन आता है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप उसमें फिजिकल एजुकेशन की एक डेफिनेशन जो है वो जरूर लिख सकते हो, और डेफिनेशन जो होती है वो आपको एज इट इज लिखनी होती है। जैसे मान लीजिए ये सीबीएसई ने कहा है, तो ये जो आपको एज इट इज लर्न करना है। ठीक है, इसमें आप चेंज मत करना कुछ भी। फिजिकल एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड टू इट्स फुलनेस एंड परफेक्शन इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ठीक है, रिटन गिवन बाय सीबीएसई, सॉरी सीबीएसई नहीं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब एक डेफिनेशन। आप इस डेफिनेशन को लर्न कर लो, आपकी मर्जी है। चाहे आपको यहाँ पे और डेफिनेशंस दी हुई हैं तो इनको आप एज इट इज आपको लर्न करनी पड़ेंगी। जैसे मैं आपको एक और समझा देती हूँ यहाँ पे, फिजिकल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ मूवमेंट्स, ड्रिल, एक्सरसाइज, योगा, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज दैट प्रमोट माइंड बॉडी वेलनेस। Physical education should provide a wide range of age appropriate and level appropriate physical activities that develop knowledge of the body and games and sports, together with a disposition towards perseverance, teamwork and sportsmanship. ये जो है एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 उनकी जो दी हुई डेफिनेशन है। आप कोई भी कर सकते हो, छोटी सी भी कर सकते हो, बड़े वाली भी कर सकते हो। जैसे ये है, फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टोटल ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड एंड इट्स फुलफिलमेंट एंड परफेक्शन इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। सेम चीज है, तो जेपी थॉम्स की है ये। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन एज इट इज करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि फिजिकल एजुकेशन होता क्या है, मीनिंग क्या है इसका। दिस इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू स्पोर्ट्स पीरियड और एक्सरसाइज। पहले क्या होता था, जैसे गेम्स पीरियड, स्पोर्ट्स का मतलब क्या है, फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या था कि हाँ बस स्पोर्ट्स पीरियड लगाया, गेम्स किया, स्पोर्ट्स डे मनाया, हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसमें आपका थ्योरी भी होगा जिसमें आपको पढ़ाया भी जाएगा, चीजों को सिखाया भी जाएगा।
ठीक है। इट इज नॉट लिमिटेड टू ड्रिल्स, गेम्स और फिजिकल एक्टिविटी अलोन, बट इट इज रदर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू द बॉडी। ठीक है, कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो सिर्फ गेम्स या फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, बल्कि ये क्या है, लर्निंग है थ्रू द बॉडी। मतलब बॉडी की कुछ एक्टिविटीज के थ्रू हमें कुछ लर्न करना, कुछ सीखना। इट ट्रेन्स द बॉडी एंड माइंड टुगेदर। ठीक है, तो ये जो है फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसके साथ साथ हम सिर्फ मतलब सिर्फ गेम्स में हमारी फिजिकल फिटनेस ही नहीं होगी। एवरी स्प्रिंट डेवलप्स स्पीड एंड ईच repeated sprint improves endurance. Every yoga posture builds balance, self control. Every game teaches teamwork, strategy, confidence, discipline. ठीक है, lessons that are useful in everyday life। मतलब कि ये जो lessons हम ऐसे सीखते हैं, टीम वर्क, कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ अच्छे से जो है कॉपरेट करके गेम्स में टुगेदर जो है वो पार्टिसिपेट करना, तो ये सब चीजें जो है फिर एवरीडे लाइफ में भी काम आती हैं। The perfection of the body, as great as perfection we can bring about the means of at our disposal, must be the ultimate aim of physical culture. Perfection is the true aim of all culture, the spiritual and psychic and the mental and the vital, and it must be the aim of physical culture also। ये श्री औरोबिंदो की जो है उनकी मतलब एक स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर मतलब डेफिनेशंस जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, तो ये आप कोई भी एक या दो डेफिनेशन अच्छे से क्राम कर लेना। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप ये डेफिनेशन उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद बात हो रही है एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कि फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है। तो फिजिकल एजुकेशन का जो एम है, ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ, इसको आप देखेंगे। इट इज नॉट लिमिटेड टू योर फिजिकल ट्रेनिंग अलोन। ठीक है, सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि इट डेवलप्स कैरेक्टर एंड इनकलकेट वर्चुअस सच एज, मतलब ये हमारे कैरेक्टर को भी बिल्ड करता है और साथ में हमारे अंदर कुछ वर्चुअस जो गुण होते हैं उनको भी लाता है, जैसे कि ऑनेस्टी, पेशेंस, फेयरनेस। When students play together, they learn to respect rules, accept victory with humility, and face defeat with courage। ठीक है, इसके अलावा देखो जैसे जब हम खेलते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है कि मान लीजिए आप किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हो, तो उसमें आप इकट्ठे खेलते हो, आपके बीच में डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, आपका स्टेमिना भी चेक होता है ना। तो ये सब चीजें जो है वो आपको सिखाती हैं। जब कोई टीम जीतती है या हारती है तो वो कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, सो डिफीट विद करेज हो गया। उसके बाद क्या है, दीज क्वालिटीज स्लोली बिकम अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटीज एंड प्रिपेयर अस टू लिव लाइफ विद स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी। वाइल प्लेइंग इन टीम्स, जब हम टीम्स में खेलते हैं तब हम क्या सीखते हैं, वी लर्न कॉपरेशन, इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। मतलब हम सबके साथ मिलके खेलते हैं ना, तो वो भी चीजें सीखते हैं। तो इसीलिए ये जो एनसीएफ है ऑल्सो हाईलाइट दैट फिजिकल एजुकेशन शुड नर्चर माइंड बॉडी वेलनेस, रेजिलियंस, एम्पैथी, कोऑपरेशन, फेयर प्ले। मतलब ये सारे गुण भी हमें सिखाने हैं। ठीक है, सो इन दिस वे द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दिस इज नॉट लिमिटेड टू फिजिकल फिटनेस बट एक्सटेंड्स टू इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू बिकम सोशली रिस्पॉन्सिबल, इमोशनली बैलेंस्ड एंड रेडी टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन। ये जो है आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपका एम जो है वो क्लियर हो रहा है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, छोटे छोटे गोल, ठीक है, जिनको लेकर एक बड़ा एम जो है उसको अचीव किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स जो है फिजिकल एजुकेशन के वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे लिए एक यहाँ पे एक्सरसाइज दिया, आप खुद सोचो जब आप कुछ खेलते हो, राइट योर एक्सपीरियंस ऑन हाउ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी हेल्प यू इन डेवलपिंग द गिवन ऑब्जेक्टिव्स, कि आपकी फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हुई। ठीक है, आप स्ट्रांग हो गए, आपका स्टेमिना बढ़ गया, आपको कोई प्रॉब्लम थी छोटी मोटी वो सॉर्ट आउट हो गई। मेंटल डेवलपमेंट, आप माइंड से स्ट्रांग हो गए, चेस खेलते हो तो आप काफी ज्यादा दिमाग आप लगाने लग गए है ना, इसके अलावा आपकी मेमोरी पावर बढ़ गई। सोशल डेवलपमेंट, आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर करने लग गए। ठीक है, जल्दी से हाइपर नहीं होते हो, जल्दी से गुस्सा नहीं करते हो। कैरेक्टर फॉर्मेशन, आपके कैरेक्टर में भी चेंज आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी निखर रही है। इमोशनल डेवलपमेंट, अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते हो, बहुत ज्यादा सैड हो तो ऐसे नहीं कि रोने लग गए, तो इमोशनल डेवलपमेंट भी हुआ। तो ये सब कुछ बताना है। यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, ये आप खुद से कीजिएगा, इसको बहुत ही ईजी है। मतलब आपको जस्ट एक सिचुएशन दी गई है, उसको आपको इमेजिन करना है और उसके बेसिस पे आपको ये जो है पॉइंट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे फिजिकल लिटरेसी एक वर्ड आया, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। फिजिकल लिटरेसी से आपका क्या मतलब है। फिजिकल लिटरेसी जैसे कि मान लीजिए लैंग्वेज लिटरेसी होता है, डिजिटल लिटरेसी होता है। जब हम कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं, बेसिक चीजें सीखते हैं, दैट मीन्स की वी हैव अचीव डिजिटल लिटरेसी। जब हम लैंग्वेज सीखते हैं, कोई लैंग्वेज को बोलना लिखना पढ़ना सीख जाते हैं, दैट इज लैंग्वेज लिटरेसी, है ना। तो वैसे ही फिजिकल लिटरेसी होता है। सो यहाँ पे देखो, आप देखोगे कि फिजिकल लिटरेसी इज that enable us to execute various physical activities with ease in our daily life। मान लीजिए आप बड़े आराम से योगा एक्सरसाइज कर सकते हो,
आपको फिजिकल फिटनेस का इंपॉर्टेंस पता है, दैट मीन्स कि आपके पास फिजिकल लिटरेसी है। जस्ट एज रीडिंग एंड राइटिंग डेवलप लैंग्वेज लिटरेसी, लर्निंग टू मूव कॉन्फिडेंटली वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटीज डेवलप फिजिकल लिटरेसी। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या, इट मीन्स हैविंग द एबिलिटी, कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज थ्रू आउट लाइफ। सो दिस इज फिजिकल लिटरेसी। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल लिटरेसी में क्या क्या आता है, फिजिकल एबिलिटी जैसे कि रनिंग, थ्रोइंग, बैलेंसिंग, जंपिंग, कॉन्फिडेंस, ठीक है, मूवमेंट एंड स्किल्स में, मोटिवेशन, ठीक है, स्टे एक्टिव, मतलब टू स्टे एक्टिव, मतलब खुद से अपने आप मोटिवेट होना कि हाँ मुझे एक्टिव रहना है, अंडरस्टैंडिंग व्हाई फिजिकल एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ एंड वेलबींग। उसके बाद आते हैं बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल लिटरेसी। अगर हम फिजिकली लिटरेट हैं तो फिर उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। आफ्टर स्कूल यू माइट फाइंड योरसेल्फ सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स स्क्रॉलिंग थ्रू योर फोन, वॉचिंग वीडियोस, प्लेइंग गेम्स, मतलब जैसे ही हम थोड़े फ्री होते हैं तो हम यही कुछ करते हैं। आजकल हम बिल्कुल जो है आइडल हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं ना, विदाउट मूवमेंट, विदाउट लिटिल और नो मूवमेंट, with little or no movement. Gradually over time the body feels stiff, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को मतलब आलस हो जाता है, नींद आती है ना, हम वीक हो जाते हैं, भूख कम लगनी कम हो जाती है, एंड माइंड बिकम्स टायर्ड एंड स्ट्रेस, और टायर्ड और स्ट्रेस फील करते हैं। व्हेन यू चूज टू स्टेप आउटसाइड, जब आप बाहर जाते हो, गेम खेलते हो, प्रैक्टिस करते हो, सिंपली मूव, ज्यादा ज्यादा मूवमेंट करते हो, जैसे स्टेयर्स चढ़ते हो, उतरते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी में और एनर्जी लेवल में एक डिफरेंस आ जाता है। डेवलपिंग फिजिकल लिटरेसी हेल्प स्टूडेंट बिल्ड फिटनेस, इससे फिटनेस होती है, कॉन्फिडेंस आता है, हेल्दी हैबिट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। सेवरल बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल लिटरेसी आर लिस्टेड बिलो। ये आपको कुछ बेनिफिट्स बताए गए, ये आपको लर्न करने हैं। इंप्रूव्स ओवरऑल हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, हेल्प प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिसीजेज, develop teamwork, leadership and decision making skills, reduces anxiety and improves focus in studies। ठीक है, हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, बीमारियों से बचते हैं, टीम वर्क, लीडरशिप, ये सारी स्किल्स सीखते हैं, और एंग्जाइटी भी कम होती है। मूवमेंट स्किल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज अगर हमें करनी है तो उसके लिए हमें मूवमेंट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, दीज फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फिजिकल लिटरेसी एंड कैन बी कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग। अब किस किस तरह की एक्टिविटीज आती हैं, स्किल्स आती हैं, जैसे फर्स्ट है लोकोमोटर स्किल्स। लोकोमोटर स्किल्स क्या होती हैं, जैसे हमारी हम अपने मूवमेंट्स को जब कंट्रोल करते हैं, जैसे हमने सीखा वॉकिंग, जंपिंग, लीपिंग, होपिंग, स्किपिंग, ठीक है, चलना फिरना, दौड़ना कूदना, ये सब क्या है, दीज स्किल्स डेवलप स्ट्रेंथ, स्पीड, एगिलिटी एंड एंड्योरेंस विच आर नोन एज लोकोमोटर स्किल। ये लोकोमोटर स्किल्स हैं। जैसे अब छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, लड़खड़ा के गिर जाता है, धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, बढ़िया से चलने लगता है, फिर अच्छे से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और हम अपने मूवमेंट को बड़ा अच्छे से जो है चलते हैं, मतलब अपनी वॉक हमारी बड़ी अच्छी हो जाती है। दैट इज की वो हमारी एक लोकोमोटर स्किल जो है वो डेवलप हो गई। फिर हमने जंपिंग सीखा, रनिंग सीखा, तो ये सब कुछ क्या है, लोकोमोटर स्किल्स हैं। दीज स्किल्स फॉर चेजिंग, डॉजिंग एंड चेंजिंग डायरेक्शन क्विकली। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन लोकोमोटर स्किल्स। अब नॉन लोकोमोटर स्किल्स में क्या आते हैं, दीज आर मूवमेंट्स परफॉर्म्ड विदाउट मोबिलाइजिंग द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरी प्लेस, मतलब मूवमेंट नहीं करना, एक जगह पे बैठे बैठे, लेटे लेटे आपको मूवमेंट करने हैं, मतलब एक कुछ जो है इधर उधर, मतलब मोबिलाइज मूवमेंट करने हैं बॉडी को बिना मूव किए। बॉडी को नहीं मूव करना पूरी को, सिर्फ बैठे बैठे हाथों पैरों का मूवमेंट होगा, तो उसको हम बोलते हैं नॉन लोकोमोटर। दिस इंक्लूड बेंडिंग, जैसे एक जगह पे खड़े हैं, झुक गए, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करना, ट्विस्टिंग, मुड़ना, टर्निंग, कुछ टर्न करना, बैलेंस करना, एक टांग पे खड़े हो गए, एंड स्विंग। दे डेवलप स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंट्रोल। ठीक है, ये जैसे इसमें योगा में कुछ आसन आते हैं, जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, ठीक है, तो ये सब क्या है, लोकोमोटर स्किल्स हैं। मैनिपुलेटिव स्किल्स, अब मैनिपुलेटिव स्किल्स में क्या आता है, दीज इन्वॉल्व कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि बॉल से खेलना विद हैंड्स और फीट। ठीक है, जैसे बॉल से खेलना, या कोई भी और आपके पास इक्विपमेंट है, कोई टूल है, उसको कंट्रोल करना। दीज इंक्लूड स्क्वीजिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, किकिंग, स्ट्राइकिंग, रोलिंग एंड ड्रिबलिंग। ठीक है, जैसे बॉल रोल करना, किसी चीज को स्क्वीज करना, किसी चीज को फेंकना, कैच करना। दे बिल्ड हैंड और आई कोऑर्डिनेशन, इसके लिए हैंड भी चाहिए, आई भी चाहिए, है ना, टाइमिंग चाहिए, फोकस चाहिए, जजमेंट चाहिए। तो गेम्स लाइक गिल्ली डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल डिपेंड ऑन मैनिपुलेटिव स्किल्स, तो इसीलिए ये भी जरूरी है। दे हेल्प लिंक ब्रेन कोऑर्डिनेशन विद फिजिकल एक्शन। एकदम से हमारा माइंड हमें सिग्नल करता है कि अभी हमें बॉल को कैच करना है, और हम कैच करते हैं और हमारे हाथ काम करते हैं। सो ये होती है मैनिपुलेटिव स्किल्स। मूवमेंट स्किल्स आर द हार्ट ऑफ फिजिकल लिटरेसी। गेम्स लाइक, यहाँ पे कुछ गेम्स के नेम दिए हुए हैं, ठीक है, इन गेम्स में सभी में मूवमेंट चाहिए। हेल्पिंग स्टूडेंट्स डेवलप स्पीड, एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, जिससे क्या होता है, हमारी स्पीड इंप्रूव होती है,
हमारी जो है कोऑर्डिनेशन बनता है, ठीक है, हम एक्टिव होते हैं। और जो योगा आसन हैं वो क्या है, वो बैठे बैठे जैसे लेटे लेटे करते हैं, तो इनसे क्या होता है, इनसे बैलेंस बनता है, स्टेबिलिटी आती है एंड बॉडी अवेयरनेस हमें मिलती है। दीज एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट इंडियाज कल्चरल हेरिटेज एंड सपोर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है कि एक्सप्लोर योर स्कूल लाइब्रेरी, सर्च फॉर खेल योगा, खेल यात्रा बुक्स, ठीक है, ऑफ प्रीवियस ग्रेड्स, मतलब 7th 8th क्लास की आप बुक्स को जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसमें से आप लिस्ट कीजिए लोकोमोटर स्किल्स, नॉन लोकोमोटर स्किल्स, मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज मेंशन्ड इन देम, ट्राई टू परफॉर्म एनी 2 एक्टिविटीज, और दो एक्टिविटीज को परफॉर्म भी करके देखिए। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। इसके आगे ये कुछ एक्सरसाइजेज आपको दी गई हैं, जब आप चैप्टर अच्छे से कर लेंगे तो आप इसको भी कर पाएंगे। मैं भी कोशिश करूंगी कि इनको करवा दूं। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।